सरल कहानियाँ। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। मुझे ठंड भी लग रही है। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा। आजा, मैं तुझे सुला दूं। मेरी गुड़िया, मेरे पास आ जा, तुझे कहानी सुनाऊंगा, फिर तुझे बढ़िया नींद आएगी। तुम तो रहने ही दो जी, बच्ची को ठंड लग रही है। ये नहीं कि एक रिजाई या मोटा कंबल ही खरीद लो। अरे दो नहीं तो कम से कम एक ही खरीद लो, ताकि सीमा और आरती तो ठीक से सो सकें। पर तुम्हारा तो वही हर समय गरीबी का रोना है। पता नहीं क्या देख के मेरे पापा ने इस आदमी के पल्ले बांध दिया मुझे। कम से कम बच्चों का तो ख्याल रखो। इनको भी तो पता चले, इनका बाप इनके लिए एक कंबल तक नहीं खरीद सकता। मम्मी, हम ठीक हैं, आप पापा से मत लड़ो ना। हमें सच में ठंड नहीं लग रही। चुप कर तू, तुझे नहीं लग रही होगी ठंड, पर मुझे बहुत लग रही है। पापा, मम्मी ठीक बोल रही हैं, एक कंबल तो आपको लेकर आना ही चाहिए। कमला और भोला की दो बेटियां थी, सीमा और आरती। आरती बहुत समझदार थी, लेकिन उसके बिल्कुल उलट सीमा थी। सीमा अपनी माँ जैसी नक चढ़ी थी। एक वक्त था जब भोला के पास भी अपनी दुकान थी। यही देखकर ही कमला के पिता रामलाल ने उसकी शादी भोला से कर दी। लेकिन फिर एक दिन भोला की दुकान में अचानक आग लग जाती है और सब बर्बाद हो जाता है। भोला अपनी पत्नी कमला के साथ झोपड़ी में रहने लगा। कमला, दोनों बच्चियां कहाँ हैं? स्कूल गई हैं। चलो अच्छा है। क्या खाक अच्छा है, सरकारी स्कूल में दोनों का दाखिला करवा दिया। सीमा बता रही थी, ना तो वहाँ टीचर आते हैं और ना वहाँ पढ़ाई अच्छे से होती है। कमला, तुम तो जानती ही हो, हमारी पहले वाली हालत नहीं रही ना ही हमारे पास दुकान है और ना ही वो पहले वाली कमाई। अरे तो तुम्हारी दुकान जल गई, इसमें मेरा और मेरी बच्चियों का क्या कसूर है? देखो, ना तो कभी मैं गरीबी में रही हूँ और ना ही कभी मेरी बच्चियाँ रह पाएंगी। ऐसा क्यों कह रही हो कमला? भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा, और वो भी तुम पर। देखो, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि ना अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ना ही सीमा और आरती को तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ। ऐसा मत बोलो कमला, मैं तुम सब के बिना कैसे रहूँगा? तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम देखना, मैं खूब मेहनत करूँगा और फिर सब ठीक कर दूँगा। भोला कमला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उधर उसकी दोनों बेटियां बातें सुन रही थी। सीमा और आरती, चलो दोनों अपना अपना सामान बांध लो। हम तुम्हारे नाना के पास जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे। वहाँ तुम्हें रजाई भी मिलेगी और अच्छा स्कूल भी। कमला की बातें सुन सीमा फौरन अपना सामान बांधने लगती है, जबकि आरती ने अपनी मम्मी को कहा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो मम्मी। हमें पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें तो उनका साथ देना चाहिए। देख आरती, तू मुझे मत पढ़ा। तुझे मेरे साथ चलना है तो ठीक, अगर नहीं जाना तो अपने पापा के साथ इस फटे हाल में ही रह। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है मम्मी। मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। आप और सीमा जा सकते हो। और इस तरह एक हंसता खेलता परिवार अलग हो जाता है। सीमा अपनी मम्मी के साथ अपने नाना के घर चली गई और आरती अपने पापा भोला के पास ही रह गई। कमला के भाई और पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। अपनी बेटी की जिद के आगे उसके पिता रामलाल झुक गए और वहीं अपनी नाती और बेटी कमला का ख्याल रखने लगे। उधर आरती घर के सारे काम करने लगी। भोला कपड़े बेचने लगा और आरती घर का ख्याल रखने लगी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और दोनों बच्चियां बड़ी हो गई। भोला और कमला भी अब बूढ़े हो चले। सीमा बेटा, जल्दी से घर आ जा। तेरे नाना नहीं रहे अब।
तू जल्दी से घर आ जा बेटा। क्या मम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अभी आ रही हूँ। कमला के पिता की मौत हो चली थी। एक वही थे जो सीमा और कमला का सारा खर्चा उठाते थे। लेकिन रामलाल के जाने के बाद कमला को यह चिंता होने लगी कि अब उसका और उसकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि कमला का भाई मनोज तो शुरू से ही नहीं चाहता था कि वे दोनों उसके घर में रहें। और फिर रामलाल की मौत के ठीक 10 दिनों के बाद, देखो कमला, अब पिताजी नहीं रहे तो मैं अब इस मकान को बेच दूंगा। बेच दोगे? हम सब कहाँ रहेंगे भैया? मैंने शहर में एक फ्लैट देखा है। मैं निक्की और विशाल को वहीं ले जाऊंगा। तू अपना देख ले। अपना देख ले मतलब? हम कहाँ जाएंगे भैया? वो मुझे नहीं पता। तुम्हारा ठेका पापा ने लिया था, मैंने नहीं, समझी? मनोज ने घर को बेच दिया। घर बेचकर वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर चला गया। मनोज ने कमला और सीमा को घर से निकाल दिया। एक तो भाई का धोखा और ऊपर से कपकपाती ठंड। मनोज ने उन्हें घर से एक ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं दिया। अचानक से कमला और उसकी बेटी सीमा गरीब और लाचार हो गए। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, लग तो रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? ना तो हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल है और ना हमारे पास पैसे हैं। ऐसे तो हम मर ही जाएंगे माँ। क्यों ना हम पापा के पास चलें? नहीं, इससे अच्छा तो हम यहीं मर जाएंगे। ना तो वो हमें घर में घुसने देंगे और ना ही हम उनका सामना कर पाएंगे। नहीं माँ, पापा ऐसे नहीं हैं। तू चुप कर, समझी? और चुपचाप सो जा। सुबह होते ही दोनों को भूख लगने लगती है। दोनों दुकानों पर जा जाके भीख मांगने लगती हैं। और फिर एक दुकान पर, कोई है क्या? कुछ खाने को दे दो। हमने कल से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। ये उनकी किस्मत थी कि ये दुकान भोला की थी। जैसे ही आरती ने अपनी माँ को देखा तो आरती की आंखों में आंसू आ गए। कमला ने भी आरती को पहचान लिया था कि क्या ये वही आरती है जिसे वो गरीबी में भोला के पास छोड़ के गई थी। लेकिन ये उनकी किस्मत थी जो आरती उनसे अमीर लग रही थी और खुश भी थी। तभी एक पीछे से आवाज आई, आरती, क्या हुआ बेटा? कौन आया है? पापा देखो, सीमा और मम्मी आई हैं। भोला को देखते ही कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भोला से माफी मांगने लगती है। कमला, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भोला दोनों को घर ले जाता है। रात हो गई थी तो सब मिलकर खाना खाते हैं। तभी सीमा आरती से कहती है, एक बात पूछूं दीदी, तुम उस दिन हमारे साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं अपने पापा के साथ खड़ी थी और तुम लालच के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं, हम खुश हैं, यही बहुत है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।